अब एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, ठीक है ना। जितने भी सीएसएस की प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। अब टाइप्स बता दिया, कितने तरीके से यूज करेंगे ये तो क्लियर है। अब क्या क्या टाइप उसकी प्रॉपर्टीज होता है ये सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला दो बॉर्डर, बॉर्डर डॉट HTML। अब बॉर्डर क्यों यूज करते हैं बताओ। जैसे बॉक्स क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसके चारों साइड एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए, है ना। अब बॉर्डर, CSS बॉर्डर इज अ लाइन दैट सराउंडिंग एन एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के चारों तरफ लगाया जाता है, क्लियर है ना। प्रोवाइडिंग अ विजुअल सेपरेशन बिटवीन द एलिमेंट एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब इसका मतलब ये हुआ जो एलिमेंट आपका है ना, जो भी बॉक्स देते हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। ताकि एक बॉर्डर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर आ गया तो अलग हो गया ये, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज हो जाता है आपका बॉर्डर विड्थ, ये तीन प्रॉपर्टी होता है इसका, लिख लो। एंड देन जो बॉर्डर स्टाइल होता है अलग अलग होता है। बॉर्डर स्टाइल आप दे सकते हो सॉलिड, डॉटेड, डैस्ड, डबल, ग्रोव, erased. Then next one is inset, outset. Then last one is none. नोट कर लीजिए। ये इसका स्टाइलिंग दे सकते हो, ठीक है ना। ऊपर कर दो। हो गया, डन। डन, नोट करो जल्दी। आप न्यू है क्या।
आप कितने दिन से नहीं आए थे? कल आए थे आप? गेट, चेयर सटा दो पीछे। कल आए थे आप? चलो हो गया ना। देखो इसको प्रैक्टिकल। यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया हमने। इस बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट है, यही कंटेंट दे दिया। क्लियर है? अब स्टाइलिंग करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डॉट बॉक्स यूज करोगे, उसका क्लास का नेम। ठीक है? ये कल बताया था ना, क्लास प्लस। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे लेना है आपको बॉर्डर। तो बॉर्डर मुझे सबसे पहला आता है विड्थ। विड्थ का मतलब होता है इसका, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, तो ये जो हमने क्रिएट किया एक, तो ये देख रहे हो इसका जो थिकनेस है, आप कितना पिक्सल देना चाहते हैं। जितना पिक्सल आप बढ़ाओगे उतना वो थोड़ा सा मोटा होते जाएगा पिक्सल। ठीक है ना? ये होता है इसका विड्थ के लिए। क्लियर है? फर्स्ट वाला तो विड्थ हमने दे दिया यहाँ पे, सपोज करो अभी दे देता हूँ 10 पिक्सल। दूसरा क्या लिखाया था हमने? बॉर्डर स्टाइल, है ना? स्टाइल। तो स्टाइल हम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखाया डैश डॉटेड, मतलब बॉर्डर जो आ रहा है ना, डॉटेड में आ जाएगा, डैश टाइप आ जाएगा, डबल टाइप आ जाएगा, जो चीजें हमने लिखाया था। चलिए मैं डॉटेड लिख देता हूँ। और उसका कलर कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप कोई कलर अप्लाई कर दो, डॉटेड का कलर। कलर दे दो, जो भी देना हो, जैसे हमने दे दिया ब्लू। चलिए देखते हैं इसको चला के। देखो इस टाइप का, देख रहे हो ना? अब हम चाहते हैं ये पूरा स्क्रीन मन में ना ले, तो उसके लिए आपका प्रॉपर्टी होता है हाइट। हमने दे दिया 200 पिक्सल, और विड्थ दे दिया इसका हमने 200 पिक्सल। मतलब दोनों चीजें हमने बता दिया है। क्लियर है ना? हाइट भी और विड्थ भी। देखो, तो ये आपका बेसिकली होता है क्या, बॉर्डर। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। अब ये तीनों चीजें जो है आप एक लाइन में कर सकते हो। कैसे? देखो, हमने यहाँ पे लिखा बॉर्डर 10 पिक्सल। सेकंड है आपका स्टाइल, तो हमने यहाँ पे दे दिया सॉलिड। एंड देन थर्ड वन है कलर। कलर दे दिया सपोज करो येलो। ठीक है ना? तो तीनों चीजें हमने एक बार दे दिया। लेट मी चेक, देखो ये हमने इस बार सॉलिड यूज किया। क्लियर है पॉइंट? ये बॉर्डर होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दे सकते हो। क्लियर है पॉइंट? बाकी आप करना, इसको नोट कर लीजिए।
डन। नहीं। चलो देखो, अब यहाँ पे आप अलग अलग कलर ले सकते हो, ठीक है, जितने कलर होते हैं, जैसे ब्लैक ले सकते हो, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर जो कंटेंट है ये पूरा सटा हुआ है इस बॉर्डर के अंदर। हम चाहते हैं ये कंटेंट जो है चारों साइड से कुछ कुछ पिक्सल हट जाए, बीच में आ जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पैडिंग। हेडिंग दो, पैडिंग डॉट एच टी एम एल। पैडिंग, ठीक है। ये स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट दिया है मैंने, बॉर्डर के अंदर जो भी दिया है। तो चलिए देखिए इसको। CSS padding properties are used to generate space around elements content clear and point inside any defined border। जिस बॉर्डर के अंदर रहेगा, उस बॉर्डर के अंदर जो कंटेंट है, उस कंटेंट को बॉर्डर से हटाने के लिए इनसाइड में यूज करते हैं पैडिंग। क्लियर है पॉइंट? इनसाइड मतलब हुआ अंदर में, ठीक है ना? क्लियर है? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पैडिंग। सबसे पहला टॉप से, पैडिंग टॉप से, तो आप टॉप से कितना प्रिंट कराओगे? चलो देख लेते हैं। देन पैडिंग राइट, देन पैडिंग बॉटम, देन पैडिंग लेफ्ट। नोट कीजिए, आप इतना लेट क्यों हो गए? कल नहीं आए थे आप? क्यों नहीं आए थे? नोट करो इसको सबको ही। टाइमिंग हो गया है 2:45, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया। डन। ठीक है, डन हो गया। चलिए देखिए प्रैक्टिकल। ये वाला चीजें जो है एज इट इज मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखो, इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है पैडिंग। सबसे पहले मुझे टॉप से देना है 20 पिक्सल। चलिए चला के देखते हैं इसको। देखो ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है ना। सेकंड है प्रॉपर्टीज आपका पैडिंग। मुझे चाहिए लेफ्ट से भी 20 पिक्सल दे देता हूँ। चलिए देखते हैं।
देखो लेफ्ट से आ गया, देन मुझे पैडिंग चाहिए राइट से भी, राइट से भी 20 पिक्सल दे दिया। लेफ्ट से हटाना था, ऐसे कर लो, राइट देन लेफ्ट, इसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, तो देखो क्लियर है। अब बॉटम से तो बहुत स्पेस है, तो बॉटम से अभी तो हम यहाँ पे कर देते हैं 0 पिक्सल, है ना, क्योंकि बॉटम से देख रहे हो कितना इसमें कंटेंट ऊपर है। क्लियर है। तो ये आप स्पेस दे सकते हो, एक बॉर्डर के अंदर कंटेंट में स्पेस देना है, कंटेंट बॉर्डर से हटके हो जाए, इसके लिए पैडिंग प्रॉपर्टीज यूज होता है। अब ये चीजें जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको आप शॉर्ट भी लिख सकते हो। ये इसलिए लिखते हैं कि आपको कभी होता है कि टॉप से ही देना हो तो एक ही प्रॉपर्टी यूज करोगे, है कि नहीं, कभी लेफ्ट से ही देना हो तो सिर्फ लेफ्ट वाली प्रॉपर्टीज यूज करोगे। तो अगर जहाँ मुझे शॉर्ट यूज करना है, मुझे इक्वल रखना है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, देखो सेम है, क्लियर है। अब ऐसे नहीं करना है आपको, तो दूसरा तरीका है कि हम चाहते हैं पैडिंग टॉप से और राइट हम दे देते हैं 20 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट से दे देता हूँ 10 पिक्सल, है ना। तो आप ऐसे भी दे सकते हो। देखो टॉप से ज्यादा है, राइट से ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट से कम है, देख लो। ठीक है, लेफ्ट और बॉटम, तो ऐसे भी दे सकते हो। या आप चाहते हो कि मैं सिर्फ पैडिंग दे दूं यहाँ पे 30 पिक्सल, ये क्या हो जाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखो एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप, जैसे मैं यहाँ पैडिंग बढ़ा रहा हूँ तो इसका बॉक्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। इसको भी फिक्स करने के लिए अलग प्रॉपर्टी होता है, बाद में बात करेंगे, ये अभी पैडिंग देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। तो ये चीजें हैं, नोट कर लीजिए अब आप लोग। बैच का टाइम जो भी 3 ओ क्लॉक कनेक्ट हुआ है, बैच का टाइम 2:45 हो चुका है, तो कल से 2:45 पे आना है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका जावा का बैच है, अभी फ्रंट एंड में बैठ गए हो आप लोग, ऐसा तो नहीं है ना। डन, हो गया, नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, जैसे ये बॉक्स है,
आपका अभी जो आउटपुट आया आपका, ये ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये स्क्रीन के साथ सटा हुआ है। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लें, टॉप से भी लेफ्ट से भी, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होता है मार्जिन। हेडिंग दो, मार्जिन, MARGIN, मार्जिन प्रॉपर्टी। एक लाइन लिख लो इसके बारे में। CSS margin properties are used to create space around elements। समझ गए ना, एलिमेंट्स के आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करेगा। और पैडिंग जो है वो बॉर्डर के अंदर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। इसका भी प्रॉपर्टीज होता है। मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। हो गया, डन। चलिए, देखिए, अब ये वाली कंटेंट मैं यहाँ से ले लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, स्टाइल टैग के अंदर। इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है तो लिखो, नहीं तो रहने दो, लिखोगे तो लिख लो। चल, देखो, परफेक्ट आ रहा है। और ये वाली चीजें मैं हटा देता हूँ, कमेंट वाला सेक्शन। इसको कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल, काफी है 20 पिक्सल। चलिए, अब यहाँ पे देना है आपको मार्जिन। मार्जिन मुझे लेफ्ट से चाहिए, सपोज 150 पिक्सल। देखते हैं, देखो, क्लियर है। बॉक्स इधर से मूव कर गया। देन टॉप से भी करना है तो लिखना है मार्जिन टॉप। टॉप से आपको जितना देना हो पिक्सल दे दिया, 100 पिक्सल। ये टॉप से आ गया। क्लियर है, तो ये आप दे सकते हो। क्लियर है ना। तो आप कहीं पे भी मूव करा सकते हो इसको। ये अभी दो ही रिक्वायर्ड था, इसीलिए मैंने दो लिखा, क्योंकि आपका जो है इधर से भी बॉटम से बहुत स्पेस है, राइट से भी बहुत स्पेस है। क्लियर है। इसको शॉर्ट में आप से दोगे, मार्जिन, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल। का मतलब क्या हुआ, चारों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या, ये देखो, वर्किंग फाइन। क्लियर है कि
पैडिंग आप बढ़ाओगे तो आपका बॉक्स इंक्रीज हो जाएगा। इसको सेट करेंगे, ठीक है। डन। ये मार्जिन का काम होता है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए, अब इसको हटा देता हूं मैं। नोट कर लिया ना। नेक्स्ट होता है आपका मिनिमम हाइट एंड वेट। मिनिमम मैक्सिमम आप सेट कर सकते हो उसका। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम हाइट डॉट एच टी एम एल। इसी में दोनों यूज कर लूंगा। जैसे अभी जो हो रहा है आपका, ये देखो इसका हाइट विड्थ फिक्स है ना। अब अगर जहाँ हम इसका मिनिमम दे देंगे मैक्सिमम दे देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका कंटेंट अभी जितना है उतना ही इसका हाइट रहेगा। फिर कंटेंट बढ़ेगा तो इसका जो लिमिट दिया आपने फिर उसका बढ़ जाएगा। तो वो होता है, ठीक है। स्टाइल इसी का ले लेता हूँ। देखो अभी ये आ रहा है आपका, क्लियर है। हम यहाँ से इसका ये दोनों चीजें हटा देते हैं। ये आपका आ रहा है, पैडिंग वुडिंग दिया है, क्लियर है। अब इसका दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ये चीजें हटा देता हूँ। और मार्जिन क्या करो, चलो अभी मार्जिन पैडिंग रहने दो, रहो। मिनिमम हाइट दे दिया मैंने 100 पिक्सल। मिनिमम क्या होता है, ज्यादा या कम।
व्यू एच दे दो। व्यू एच मतलब होता है व्यू हाइट। जब हम लोग मिनिमम मैक्सिमम लेते हैं तो आप ये यूज करोगे। ये हो जाएगा व्यू विड्थ। तो हमने क्या दिया है 100। तो ये देखो बहुत ज़्यादा हो गया। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 10, और इसको भी कर देते हैं 10। तो ये देखो छोटा हो गया इसका। ठीक है। अब ये तो था इसका विड्थ एंड हाइट। हाइट कर देता हूँ 20। ठीक है। मैक्स हाइट। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट दे के देखता हूँ, मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ। तो देख, ठीक है ना। हमने जो सेट किया है वो कंटेंट उसके अंदर आ रहा है। अब जो लिमिट है इसका, जो हमने विड्थ दिया है, हाइट दिया है, वो हाइट वहां तक पहुंचेगा, फिर कंटेंट ओवरफ्लो हो जाएगा। क्लियर है ना। वो ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। चलिए हम एक दो बार कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। एक दो बार, दो तीन बार हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, अभी भी सेम है इसका वर्किंग। चलिए, हमने कितना दिया है इसका हाइट। हाइट कितना दे दिया है 200। इसको कम कर देता हूँ, थोड़ा पता चलेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये देखो ओवरफ्लो हो गया। ये कंटेंट कम था, ये आपका इसमें आ रहा था, ठीक है। कंटेंट ज़्यादा हुआ, ये ओवरफ्लो हो गया। अब मैं कंटेंट थोड़ा कम कर देता हूँ, और इससे भी कम कर दिया, दो और लाइन। तो ये देखो ये भी छोटा हो गया आपका। मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये होता है मिनिमम मैक्सिमम। क्लियर एंड पॉइंट, नोट कर लीजिए आप। वी एच मतलब व्यू हाइट होता है। डब्लू, वी डब्लू मतलब व्यू विड्थ होता है, ठीक है ना। पिक्सल आपको क्या करता है, फिक्स करता है। अभी जस्ट मैंने डिफरेंस दिखाया। वो क्या करता है, 200 200 हमने दिया तो फिक्स कर दिया। ये फिक्स नहीं करता है। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग, आपका कंटेंट कम है तो बॉक्स भी छोटा सा बनेगा। कंटेंट ज़्यादा है तो हमने लिमिट दे रखा है कि 200 से ज़्यादा कंटेंट इसमें देना नहीं है। लिमिट दे दिया। ठीक है, तो वो आपका जब इंक्रीज होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। हो गया। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ये करके सब कोई लाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया। देखो होमवर्क क्या है, नहीं हुआ है, कर लो कल।
डन। VW का फुल फॉर्म क्या होता है? व्यू विड्थ, विड्थ के साथ लगाते हैं। और व्यू हाइट वो मिनिमम के पास, ठीक है, उसके लिए होता है। चलो देखो नेक्स्ट। अब ये जो बॉक्स हमारा है, ये बॉक्स जब कंटेंट भर रहा था तो ये बॉक्स भी पैडिंग अगर जहाँ मैं बढ़ा दूँ बॉक्स का, क्या हो जाएगा? यहाँ पे पैडिंग अगर जहाँ दे दूँ 20 पिक्सल, लेट मी चेक, तो थोड़ा सा भर गया है ना। हम चाहते हैं कि जो भी हमने ओरिजिनल इसका साइज दिया है उससे वो इंक्रीज ना हो, कंटेंट भले इंक्रीज होगा, बॉक्स नहीं इंक्रीज हो। क्लियर है? उसके लिए हम यूज करते हैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। हेडिंग लिखो, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। ये फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। देखो, CSS box sizing property allow us to include the padding and border in a element's total width and height। टोटल मतलब कंप्लीटली फिक्स करने के लिए, ठीक है, लिख लीजिए। और इसकी प्रॉपर्टीज होता है, दो प्रॉपर्टी होता है, बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। डन हो गया? नहीं हुआ है, करो। हाँ, होमवर्क अभी, होमवर्क दे रहा हूँ, क्या करके आना है देखो। अब ये तीन बॉक्स है हमारा, हाइट वेट सारा कुछ सेम है। एक रो है, उस रो के अंदर थ्री बॉक्स आनी चाहिए, यूजिंग ओनली मार्जिन पैडिंग। कोई अदर प्रॉपर्टीज यूज नहीं करोगे। जैसे हमने बॉर्डर दिया था, बॉर्डर करवाया, मार्जिन करवाया, पैडिंग करवाया, बस ये तीन करवाया, उसी को यूज करके आपको एक लाइन में इस तरीके से बॉक्स प्रिंट करवाना है। क्लियर है? ये होमवर्क है, कल आप लोग दिखाना, कोई भी अदर प्रॉपर्टीज यूज नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना? जो करवाया बस उसी को यूज करके सोचना कैसे होगा। डन, नोट कर लो, इसको करोगे। ये होमवर्क है। हो गया? नोट कर लिया? ये हो गया सबका? चलिए देख, चलो देखो यहाँ पे, हम इसी को उठा लेते हैं और यहाँ पे स्टाइलिंग में रख देते।
चलिए इसको चला के देखते हैं। तो ये आपका अभी आ रहा है बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करना है मुझे, अगर जहाँ मैं पैडिंग कम करता हूँ, ये आपका जो विड्थ है ये भी कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे यूज करना है आपको बॉक्स साइजिंग। और इसमें दो आता है, एक आता है बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स यूज करोगे ये आपका फिक्स हो जाएगा। अब मैं इसका पैडिंग बढ़ाऊं, देख लो। अगर जब मैं यहाँ पे कर दिया 20 पिक्सल, देखो बॉक्स आपका फिक्स रहा ना, बॉक्स का इंक्रीज नहीं हुआ। अगर मैं 30 कर दूं तो कंटेंट वाले बाहर जाएगा, लेकिन आपका बॉक्स फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे, चलो अभी तो मैं इसको 20 या 10 कर देता हूँ, और इसके अंदर जो कंटेंट है इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो कंटेंट बाहर चले गया, देख देख रहे हो ना? लेकिन आपका ये फिक्स है। डन। हाँ बॉक्स फिक्स है। अब इसके जगह पे अगर जहाँ आप दूसरी प्रॉपर्टी यूज करोगे, इसका सेकंड वाला बॉक्स साइजिंग, कंटेंट बॉक्स, ये बाय डिफॉल्ट आपका पहले जैसा दिखेगा, ठीक है। ये डिफॉल्ट वही होता है, देखो, ठीक है ना। तो ये वर्क नहीं करता, ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये वाला यूज करते हैं। इस पे आपका हो जाएगा बॉक्स फिक्स। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए। इस बॉक्स में अगर आपको कंटेंट नहीं लेना है, सपोज करो कंटेंट नहीं लेना है आपको, तो आप इमेज ले सकते हो उसके अंदर। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बैकग्राउंड, इमेज, यूआरएल। और कल हमने एक इमेज लिया था फोल्डर, इसी में क्रिएट किया था ना, हाँ। और कोई इमेज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये इसके अंदर इमेज आ गया, और ये इमेज आपका पूरा कवर करके आ जाए, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड साइज ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कवर। तो ये देखो पूरा सेंटर में आ गया जो भी इमेज था ये। क्लियर है? तो आप इमेज भी ले सकते हो, इसके अंदर कंटेंट भी ले सकते हो। करो। कल वाला वीडियोस देखिए। कल आपका छूटा है, जिसका मैंने क्या बताया, कल करवाया हूँ ना। कल छूटा है आपका, तो उसका लेक्चर देखना पड़ेगा। कवर इसलिए कि इमेज जो है उसी में कवर हो जाए, बाहर ना जाए। हाँ। क्या? देखो इसको, बॉक्स के अंदर कभी इमेज नहीं होता है, तो फिर आप दोनों यूज कर सकते हो, कंटेंट यूज करो या इमेज यूज करो।
क्या? बिल्कुल, सब लिख सकते हैं। इसके साथ हम इमेज भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इमेज पे टेक्स्ट लिखना तो वो अलग होता है। ये हुआ इमेज के नीचे टेक्स्ट। अगर जहाँ मैं ये यहाँ से कुछ कंटेंट था, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लोरेम, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, कंटेंट ले लिया तो देखो इस पे आ गया ना आपका। ठीक है ना, इमेज पे लिखा आ गया क्योंकि ये बैकग्राउंड में मैंने लगा रखा है इमेज को, है ना। अगर मैं इमेज यहाँ से बैकग्राउंड से हटा देता हूँ और इस इमेज को मैं यहीं पे लगा देता हूँ, src/इमेज, कोई भी इमेज दे दो। चलिए, अब चलाते हैं तो ये देखो ये बाहर चले गया क्योंकि ये हमारा बॉक्स के अंदर है। ये बॉक्स के अंदर तो इमेज का भी आपको हाइट विड्थ सेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये हाइट विड्थ सेट करना पड़ेगा, इसको रहने दो, अभी दूसरे वाले में देखेंगे। ठीक है, डन, नोट कर लिया। नेक्स्ट है आपका बॉक्स ओवरफ्लो, जो कंटेंट बाहर आ रहा है उस कंटेंट को मैनेज करने के लिए ओवरफ्लो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिखो ओवरफ्लो .html। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। देखो, overflow properties specify whether to clip the content or to add scroll bars when the content of an element is too big। जब कंटेंट बाहर हो, बड़ा कंटेंट हो, इसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ताकि उसी एरिया के अंदर वो फिट हो जाए। क्लियर है, नोट कर लो इसको। प्रॉपर्टीज होता है इसका, सबसे पहला हिडन, हाइड कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, ऑटो, देन विजिबल। साइलेंट करो, किसका इतना मैसेज आ रहा है, बंद करो फोन। हो गया, डन। चलिए, देखो,
स्टाइलिंग इसका कर देते हैं डॉट बॉक्स बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ कलर। नेक्स्ट इसका हाइट दे दिया 200 पिक्सल। विड्थ दे दिया मैंने 200 पिक्सल। पैडिंग दे दिया मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल। मार्जिन दे दिया मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल। ठीक है, चलिए इसको चलाते हैं देख। 5 पिक्सल। तो ये देखो क्लियर है, इतना आ रहा है हमारा। हाइट वेट हाइट कम लिया है, हाइट भी थोड़ा ऐसे 100 ही रहने दो, 200 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है। अब इसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा हम कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट कर देते हैं। कंटेंट बाहर चले गया। इसको अब मैनेज करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आपको लगाना है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो इसमें भी दो प्रॉपर्टी आता है। ओवरफ्लो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मैनेज करना चाहते हो, या ओनली ओवरफ्लो लिखोगे तो वो भी हो जाएगा, वर्क करेगा। देखो ओवरफ्लो, तो हमने यहाँ पे लिखा हाइड कर दो, जो कंटेंट बढ़ रहा है ज्यादा उसको क्या करो, हटा दो। हटा दिया। आप क्या कर रहे हो? अच्छा नोट करो, इधर देखो अभी। अब मुझे हाइड नहीं करना है, मुझे विजिबल करना है, क्योंकि हाइड हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा क्या कंटेंट है। आप स्क्रॉलिंग लगा सकते हो, ये देखो स्क्रॉलिंग आ गया। ठीक है, हम यहाँ चाहते हैं क्या, ऑटो। तो ऑटो मतलब क्या हो गया, अपने आप लग जाएगा। ये इधर से भी हट गया खाली, जिधर कंटेंट आपका इंक्रीज होगा। ठीक है ना। ये चीजें अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर इमेज भी, जस्ट अभी लगाया था इमेज हमें, देखते हैं इमेज पे आपका अप्लाई होता है कि नहीं। src.image। चलिए देखो, हो गया। क्लियर है। इमेज पे भी आपका स्क्रॉलिंग लग गया। ठीक है, आप इधर इमेज थोड़ा बड़ा था तो इधर भी हो गया आपका स्क्रॉलिंग। ठीक है ना। तो स्क्रॉलिंग आपका काम तब करता है जब कंटेंट बाहर हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं विजिबल, तो आपका बाय डिफॉल्ट वही हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा सारा। देखो, ठीक है। यहाँ पे आप ये दूसरा है आपका, देखो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखा ओवरफ्लो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ। तो ऑटो मतलब दोनों तरफ से मैनेज हो जाएगा, तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों दे सकते हो, मैनेज हो जाएगा। ठीक है ना। वाई एक्सिस भी दे सकते हो। क्लियर है। ये हो जाता है आपका। कंटेंट किधर गया भाई, अच्छा कंटेंट ऐसा है, ये चीज है। ठीक है, अब हम चाहते हैं थोड़ा सा इमेज का भी हाइट वेट कम कर देना। तो ये है हमारा बॉक्स के अंदर, और IMG मैंने बॉक्स के अंदर IMG इसलिए लिखा है, हो सकता है कि इमेज बाहर भी हो। अगर जहाँ डायरेक्ट IMG टैग से डिजाइन करोगे, जितने भी इमेज होगा सब पे अप्लाई हो जाएगा। हम चाहते हैं पार्टिकुलर जो बॉक्स के अंदर है वही पे, उसी पे अप्लाई हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइट ले लेता हूँ मैं 100 पिक्सल, और विड्थ दे दिया मैं 100 पिक्सल, 100% मतलब जो भी बॉक्स का रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो अब परफेक्ट है, इसका विड्थ आ गया। डन। तो ये चीजें आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। क्लियर है सबको? अब नोट कर लीजिए आप लोग।
चलो, जितना करवाया इसको कंप्लीट करके आना, और जो होमवर्क दिया हूँ उसको करके आना है कल, ठीक है ना। रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, इतना कंप्लीट करके आना है। और टाइम 2:45 पे ही आना है, ठीक है। चलिए। ओके। बाय बाय।